स्थिति हमारे देश की। ऐसा नहीं है कि शिक्षा को लेकर काम हमारे देश में नहीं हुए, लेकिन हालात ये हैं कि जिस तरीके से आज शिक्षा की स्थिति है वो वाकई एक सोचने का विषय जरूर है। कई तरीके की स्थितियां हमारे देश में, कई राज्यों ने अच्छी प्रगति भी की है, लेकिन हकीकत यह है कि शिक्षा के साथ सभी मुद्दे जुड़े हुए हैं। अगर शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त होगी, शिक्षा बहुत अच्छी होगी, तभी जाकर देश मजबूत हो सकता है और जो दूसरे मुद्दे हैं उनके ऊपर भी लगाम लगाई जा सकती है, जो परेशानी के विषय हैं उनको भी कम किया जा सकता है। आज इसी सवाल के ऊपर हम बूझने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर शिक्षा की ऐसी स्थिति क्यों और देश में लगातार शिक्षा का स्तर क्यों गिर रहा है। इसके लिए हमारे पैनल हमारे साथ है और आज आपका तारुफ करा देता हूं। आज हमारे पैनल में इस विषय के ऊपर चर्चा के लिए कांग्रेस से प्रोफेसर बीएन शर्मा साहब हैं, उसके साथ भाजपा से सोहनलाल तांबी जी हमारे साथ जुड़ेंगे और आम आदमी पार्टी से विकास शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारे एडिटर इन चीफ एसके सुराना जी भी हमारे साथ हैं। पहला सवाल सुराना साहब आपसे, जिस तरीके की स्थिति फिलहाल देश में चल रही है, शिक्षा बुनियाद है हमारे देश की, किसी भी देश की, किसी भी राज्य की अगर विकास की गति अगर कहीं से मिल सकती है तो वो है शिक्षा। अगर शिक्षा मजबूत होगी तभी हम विकास की कल्पना कर सकते हैं, लेकिन स्थिति आज जिस तरीके की शिक्षा की है बहुत बदतर हो चली है, क्या कहेंगे आप? देखिए दुर्गेश, सबसे पहले तो स्टूडियो में सभी का स्वागत है। मेरा ये कहना है कि शिक्षा आज दोनों ही या तीनों ही राजनीतिक पार्टियां जो आज सत्ता में कहीं पर भी विराजित हैं, उनके लिए एक आंकड़ों का भ्रमजाल बन करके रह गई है। सबको ये दिखाना रहता है चुनाव के समय कि मेरे इतने प्रतिशत ड्रॉप आउट हो गए, मेरे इतने प्रतिशत कम हो गए, लेकिन उसकी गुणवत्ता पे कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। आज अगर हम अपने बचपन की बात करें, क्या हमारी सरकारी स्कूलों थी जिनसे आईएएस आरएएस निकलते थे, क्या आज निकल रहे हैं? जब टॉप 10 जो बोर्ड के एग्जाम होते थे उसमें 80% सरकारी स्कूल के बच्चे होते थे, तो क्या आज ये स्थिति है? दोनों ही पार्टियों को ये मानना पड़ेगा कि ऐसी स्थिति नहीं है। हम ऐसा क्या कर रहे हैं दोनों ही पार्टियां जिससे कि हम छठा वेतनमान, सातवां वेतनमान की बात करके हाई पेड टीचर्स रिक्रूट करते चले जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी जवाबदेह नहीं है अपने कक्षाओं में क्लास लेने का, उसके रिजल्ट से रिलेटेड जो भी होता है। तो शिक्षा के बजट का एक ह्यूज पैसा जा रहा है इनकी सैलरियों में, जिसका कि रिटर्न नहीं मिल रहा है। तो एक सिंपल सी बात है कि आप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो उसके रिजल्ट पे आपका ध्यान क्यों नहीं है? ऑन टॉप ऑफ दैट कांग्रेस ने तो और भी हद कर दी कि उन्होंने 8वीं का बोर्ड भी हटा दिया, जिससे कि और भी बड़ा लाइसेंस मिल गया सबको कि बस कुछ पढ़ाओ मत, जॉब ले लो कैसे ही करके। इसीलिए आप जो देख रहे हैं, जो इतने आंदोलन हो रहे हैं कि मुझे नौकरी दो, मुझे नौकरी दो, कि उनको सबको लाइसेंस चाहिए काम नहीं करने का। ये एक बहुत ही सीरियस मुद्दा है जिसपे मैं दोनों पार्टियों का पक्ष लेना चाहूंगा कि जो इस तरह की भेड़चाल हो रही है और जो बुनियादी शिक्षा में जो एक सघन गिरावट आ चुकी है, उसके बारे में दोनों ही पार्टियों का क्या रुख है? क्या इसके बारे में वो जागरूक है और या ये केवल आंकड़ों के ही जाल में फंस रहे हैं? सबसे पहले मैं लेता हूं तांबी साहब को बीजेपी से, आपका क्या विचार है जो प्रश्न मैंने उठाया है? देखिए, पिछले 10 साल से केंद्र में कांग्रेस की सरकार है और ये जितना भी दोषपूर्ण शिक्षा नीति है इसके लिए पूरी तरह से अगर कोई जिम्मेदार है तो केंद्र